जब सत्ता में बैठना था तो यही सरकार बोल रही थी कि सहायक पुलिस को अस्थायी कर देंगे। आज वो कहाँ गया वादा? आज तो दिखाई देना चाहिए ना। हम ही लोग तो आदिवासी हैं जो एक एक वोट कर दे करके उनको राजगद्दी में बैठाए थे। शादी हुई है आपकी कि नहीं हुई है? शादी नहीं हुई, अभी शादी होगी कहाँ? कौन लड़की देगा? कोई परिवार वाला है कि 10,000 हम 300 रुपया कमाएंगे, हम अपना परिवार को कैसे चलाएंगे? शादी की कहाँ कैसे मुंह दिखा के हम लड़की देखने जाएंगे? सर जो लाठी चार्ज हुआ था उसमें क्या महिला पुलिसकर्मी भी घायल हुई है? देखिए इतना जख्मी हुए हैं हम लोग, 50 सहायक पुलिस जख्मी हुए हैं। और जानते हैं कि महिला को नहीं, पुरुष होते हुए महिला सिपाही को पीटा गया है। शर्म की बात है, सरकार को सोचना चाहिए। शर्म की बात है कि वर्दी पर ही लड़ाई करवा रहे हैं। ये तो लग रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हो रहा है, उस टाइप के। सर में चोट लगा हुआ है, लेकिन कर्तव्य को निभाने का इतना जज्बा है कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें जो है सिपाही के रूप में समायोजित किया जाए। मांग को विधिवत तरीके से मांग रहे थे, लेकिन सरकार नहीं मान रही है हमारे बात को, जिसके कारण हम लोग को कल मुख्यमंत्री आवास को घेराव करने के लिए जाना पड़ा, जिसपे हम लोग लाठी भी खानी पड़ी। अभी आपको अंदर ले चलते हैं और अंदर का दिखाते हैं। हम कहेंगे अपने सहयोगी से कि वो भी अंदर आएँ और अंदर से देखिए आप जो है ये ज़मीन में ये लोग जो है बिछा करके यहाँ पे सोने के लिए बेबस हैं। भारा जिला 80 नक्सल प्रभावित क्षेत्र से सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए बोलिए या मुख्यधारा में जोड़ने के लिए या आगे फ्यूचर सही से बनाने के लिए प्रयास किया था सरकार। 2017 में जब रघुवर दास की सरकार थी झारखंड में, उस वक्त झारखंड के 12 जो नक्सल प्रभावित ज़िले थे, उन ज़िलों से सहायक पुलिस के रूप में लगभग 2500 युवाओं की नियुक्ति की गई थी। उन युवाओं के द्वारा लगातार, चाहे वो थाना में हो बाकी जगह पे हो, ड्यूटी दी गई। पूरी निष्ठा के साथ में ट्रैफिक व्यवस्था भी इन लोगों ने संभाला। और आज ये लोग जो हैं खुद न्याय के लिए जो है आप देख लीजिए कि मोराबादी में तंबू लगा करके बरसात के दिनों में सोने को यहाँ बेबस हैं, यहाँ पे आंदोलन करने को बेबस हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं इधर में मेरे साथ में, इधर में कुछ जो है सहायक पुलिस के जवान भी खड़े हुए हैं और इधर में आप देख लीजिए मोराबादी मैदान में पूरा तंबू लगा हुआ है। और इस बरसात में ये लोग जो हैं, ये लोग यहाँ पे आंदोलन करने के लिए बेबस हैं, अपना हक अपना अधिकार मांगने के लिए बेबस हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो महिला सहायक पुलिसकर्मी हैं, वो जो यहाँ जो मोराबादी मैदान का जो स्टेज है यहाँ पे सबको अभी बैठी हुई हैं, आराम कर रही हैं और इधर में इन लोगों का तंबू है। एक महिला सहायक पुलिसकर्मी हमारे साथ में, इनसे जानते हैं क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हम लोग के साथ में बहुत दिक्कत है। देख रहे हैं बारिश में कैसे कैसे हम लोग बच्चा छोटे छोटे लेकर के रह रहे हैं। प्लास्टिक कभी ओढ़ते हैं, कभी छाता ओढ़ते हैं, रात भर बैठ करके बिताते हैं रात किसी तरह। एकदम इतना मौसम हो रहा है, सरकार को तो नज़र ही नहीं है इधर के सहायक पुलिस के साथ में क्या हो रहा है, इन लोग का क्या परेशानी है। यही हम लोग के साथ में बहुत समस्या है। तो आप किस जिला से हैं? क्या नाम हो गया? गढ़वा जिला से है, ममता कुमारी मेरा नाम है। तो अभी बरसात का भी मौसम है, बारिश भी हो रही है और उसके बाद आप लोग खुले आसमान के नीचे हैं एक तरीके से। क्या कहेंगे सरकार से, क्या अपील करेंगे? सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि हम लोग का 60 साल का अस्थायी नौकरी दें और वेतन में वृद्धि करें। अगर वेतन में वृद्धि नहीं करेगी तो हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और एक्सटेंशन की तो बात है नहीं, एक्सटेंशन तो लेंगे ही नहीं। सरकार अपना एक्सटेंशन अपने पास ही रख ले, क्योंकि 1 साल का एक्सटेंशन और फिर हम लोग का फिर मोराबादी में कब तक बैठे रहेंगे। साल भर के बाद यही समस्या फिर आन करके बरसात के मौसम में बैठल रहेंगे बाल बच्चा ले करके। सरकार अपने पास एक्सटेंशन रखे, नहीं चाहिए मुझे एक्सटेंशन। आप झारखंड की बेटी भी हैं, क्या अपील आप करना चाहते हैं एक झारखंड की बेटी होने के नाते आप सरकार से और राज्यवासियों से? हम यही अपील करना चाह रही हूँ कि सरकार हम लोग का जो समस्या है वो समस्या का समाधान निकाले, और समस्या का समाधान निकाल देंगे तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। एक और सहायक पुलिसकर्मी हमारे साथ में है, क्या कहेंगे? आप आंदोलन कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, कहते कहते तो थक गए हम लोग। सरकार को तो केवल वादा 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 कहाँ पूरा कर रही है, केवल आश्वासन तो देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, करके दिखाते तब ना। देखिए सरकार को गिरिडीह तक कहाँ फलाने जगह जाने का टाइम मिल जा रहा है, लेकिन 2 मिनट के लिए यहाँ मोराबादी आने का उनको टाइम नहीं मिल रहा है। किस लिए वादा करते हैं? जब नहीं करना था तो
जब सत्ता में बैठना था तो यही सरकार बोल रही थी कि सहायक पुलिस को अस्थाई कर देंगे। आज वो कहाँ गया वादा? आज तो दिखाई देना चाहिए ना। आज उनके घर तरफ जा रहे हैं, ब्रैकेटिंग लगा दे रहे हैं, पिटाई करवा दे रहे हैं, एक वर्दी से वर्दी भिड़ंत करवा दे रहे हैं, जान लिवा दे रहे हैं। ये क्या है? क्यों सरकार हम लोग इसीलिए सरकार को चुने थे। हम ही लोग तो आदिवासी हैं जो एक एक वोट कर दे करके उनको राजगद्दी में बैठाए थे। जिस तरह से हम लोग राजगद्दी में बैठाना जानते हैं उस तरह से हम लोग उतारने भी जानते हैं। यदि हम लोग को बात यदि सरकार नहीं मानती है तो देखिए अभी वोट चुनाव आने वाली है। जिस तरह से हम लोग को ठुकरा रहे हैं सरकार, उस तरह से उनको भी ठुकराने का हम लोग काम करेंगे। जो लाठी चार्ज हुआ था उसमें क्या महिला पुलिसकर्मी भी घायल हुई है? देखिए इतना जख्मी हुए हैं हम लोग, 50 सहायक पुलिस जख्मी हुए हैं। और जानते हैं कि महिला को नहीं, पुरुष होते हुए महिला सिपाही को पीटा गया है। इतना दर्दनाक पहुंचा है हम लोग को। सोचे भी नहीं थे कि ऐसा सरकार हम लोग को नियुक्ति के बाद कितना सरकार आई, कितना सरकार गई, लेकिन इस तरह से हेमंत सरकार जैसा सरकार देखने को कभी नहीं मिला था। बहुत घटिया से घटिया सोच वाले सरकार हैं। और हम तो यही कहना चाहते हैं सरकार को कि हम लोग मोराबादी तुरंत खाली कर देंगे, लेकिन हाँ हम लोग का अस्थाई कर दीजिए, वेतन में वृद्धि कर दीजिए, तभी हम लोग खाली कर सकते हैं। ऐसे अन्यथा हम लोग नहीं जा सकते हैं। अपना ज़िला जा कर के क्या मुँह दिखाएंगे? अपने घर परिवार को क्या कहेंगे? जा कर के क्या कहेंगे बताइए? इतना देर से 20 दिनों से यहाँ पड़े हुए हैं, 2 मिनट के लिए मेरे लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं। आप ही को तो हम लोग सेवा दे रहे हैं सरकार, आप ही को तो दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं जान जीव के लिए हैं। और आज हम लोग के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 7 साल से सेवा दे रहे हैं, खून तो एक एक चूस लिया। अब उम्र मेरा क्या बचा हुआ है कि हम पढ़ाई करें जो दूसरा नौकरी करेंगे? मेरा उम्र भी गया है। और पारिवारिक झमेला इतना है कि घर परिवार बाहर में रहने के लिए खर्चा घर से मंगाना पड़ता है। हम लोग 10,000 कोई नौकरी होता है? आप ही 10,000 कमा के देखिए ना। हम एक दिन के लिए मोराबादी आइए और रह के दिखाइए कि कैसा हम लोग परिस्थिति में झेल रहे हैं। 10,000 में आप लोग जो है कैसे घर परिवार अपना चलाते थे? 10,000 में हम लोग का तो पॉकेट खर्चा अपने ऊपर सब निकल जाता है। हम लोग घर दे नहीं पा रहे हैं, घर वाला से अड़चने आ रही है, घर से तानाशाही आ रहा है कि आप लोग तो लोग काहे नौकरी कर रहे हैं, तो लोग घर के काम काज करो। अब देखिए घर से भी तानाशाही, सरकार से तानाशाही, जीना मुश्किल हो जा रहा है। हम लोग सोचे नहीं थे कि हम लोग ऐसा ज़िंदगी आएगा। सरकार तो ये बोली थी 3 साल आप लोग सेवा दीजिए, 3 साल के बाद अस्थायी नियुक्ति कर देंगे। वही लालच में हम लोग सेवा दे रहे थे। सरकार यही बता देती कि तू लोग 3 साल के बाद नहीं रखेंगे, हटा देंगे, तो हम लोग सेवा भी नहीं देते, नौकरी करते ही नहीं। इतना दिन अपना उम्र बर्बाद करना क्या ज़रूरी था बताइए? आज कहाँ जाएंगे हम लोग? तो आप लोग शादीशुदा भी हैं, घर परिवार से क्या कुछ कहा जाता है? आंदोलन में है यहाँ पे देखिए घर परिवार से यही कहा जाता है कि अगर मांग पूरा नहीं होता है तो नहीं आना है, क्योंकि पूरा एज खत्म हो गया। हम लोग जाएंगे सो कहाँ जाएंगे? 30 साल हो गया, कहाँ जाएंगे कि झारखंड में बहाली भाई नहीं निकली कि हम उसमें जा सके। तो ये जो महिला सहायक पुलिसकर्मी हैं ये अपने दर्द को बयां कर रही थी। किस तरीक़े से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लोग जो है खुले आसमान के नीचे रहने को जो है बेबस है, मजबूर है, लाचार है। सरकार को इनकी बात ज़रूर सुनना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य की जो महिला पुलिसकर्मी है वो लोग भी इकट्ठा है। पुलिस हो करके ही आप लोगों को पुलिस के द्वारा पीटा गया, ये कभी सोचे थे आप लोग? कभी नहीं, जीवन में कभी नहीं सोचे थे। ये सरकार ऐसा घटिया सरकार है ना कि एक पुलिस वर्दी पर ही लाठी चलवाए हैं। सोचिए, ये सोचने वाली बात है, शर्म की बात है। सरकार को सोचना चाहिए, शर्म की बात है कि वर्दी पर ही लड़ाई करवा रहे हैं। ये तो लग रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हो रहा है उस टाइप के। अरे क्या था, हम लोग तो मांग रहे थे, अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हकीकत है वही तो मांग रहे थे। ज़्यादा क्या मांग रहे थे? हम लोग तो नहीं कह रहे कि हमको जिला में ही सीधे नियुक्ति कर दीजिए। हम लोग तो कह रहे थे कि 60 साल का अस्थाई कर दीजिए और वेतन में वृद्धि, यही तो कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? लेकिन सुन नहीं रहे। सरकार को अब की बार जीतने नहीं देंगे, ये फिक्स है। गद्दी पर सोच रहे हैं ना कि बैठ जाएंगे, अब की नहीं बैठने देंगे। परिवार के सदस्य भी होंगे साथ में, जो शादीशुदा उनके पति भी होंगे, परिवार के बाकी लोग भी होंगे साथ में आंदोलन में? हाँ, सभी लोग हैं साथ में। यहाँ पे बाल बच्चे भी हैं, परिवार छोटा और किसी का मतलब सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। खाना पीना कैसे करते हैं आप लोग? खाना पीना अपना चंदा जमा करके मेस में चलता है, वही चंदा जमा करके खाना बनवा रहे हैं।
लगभग 50 महिला सहायक पुलिसकर्मी जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें घायल हुई हैं और 25 से ज़्यादा जो पुरुष सहायक कर्मी हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा टेंट लगा हुआ है और यहाँ पर जो है जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सरकार से अपना दर्द बयान कर रहे हैं, अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। ये सब जो है ये झारखंड के ही नक्सल प्रभावित ज़िलों के रहने वाली झारखंड की बेटी है और झारखंड के ही युवा हैं, स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय लोग हैं और अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। अभी मेरे साथ में कुछ सहायक पुलिस के जवान यहाँ पे हैं, इनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या मांग है जो वर्तमान सरकार नहीं मान रही है। तो क्या मांग है आप लोगों की, क्या मांग करते हैं आप? देखिए, हम लोग झारखंड सहायक पुलिस में है। जिस तरह से हम लोग को 7 साल तक झारखंड सरकार छला गया, हम लोग के साथ 7 साल में 7 रुपया नहीं बढ़ाया और इधर लाठी चार्ज कर दिया गया। 7 साल में हम लोग बीते 3 साल के बीच में करीब हम लोग 80 दिन आसपास हम लोग आंदोलन किए और उस 80 दिन का आंदोलन में हम लोग को फलाफल कुछ नहीं मिला। बात रही कि 10,000 में किस तरह से अपना परिवार चलाए झारखंड सरकार, अगर हो हेमंत सोरेन का अगर कान में अगर सुनाई दे रहा हो, इस मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अगर 10,000 का नौकरी में किसी उसका बेटा हो, उसका पुत्र हो, उसका परिवार का कोई भी हो, अगर 10,000 में कहीं पर खटा के देखे, 24 घंटा ड्यूटी सरकार के विभाग में, और पुलिस ऐसा विभाग है जहां 24 घंटा ड्यूटी लगता है। शायद आप लोग को भी जानकारी होगा, लेकिन आखिर हम लोग इतना बारिश में, पानी में, इतना टेंट गाड़ करके यहाँ रहने का हम लोग का मकसद यही है कि हम लोग 7 साल में एक जो सिपाही का होता है, एक पूरी तरह से हम लोग एक सिपाही बन चुके हैं। सिर्फ हम लोग का एक राइफ़ल का ट्रेनिंग करा दे, हम लोग एक पूर्ण तरीक़ा से हम लोग सिपाही हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग पूरा मेरिट लिस्ट में बहाल होकर के आए हैं, दौड़ किए हैं, एग्ज़ाम में मेरिट किए हैं और सारा चीज़ मेरिट लिस्ट में हम लोग आए हुए हैं। क्या नाम हो गया आपका? रविंदर कुमार साहू। कहाँ से हैं, किस जिला से हैं आप? गुमला जिला से हैं। रविंदर कुमार साहू जी गुमला जिला से हैं, सहायक पुलिस है। कह रहे हैं कि 10,000 में मुख्यमंत्री जी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य घर परिवार चला करके दिखा दे। शादी हुई है आपकी कि नहीं हुई है? शादी नहीं हुई, अभी शादी होगी कहाँ, कौन लड़की देगा? कोई परिवार वाला है कि 10,000 हम 300 रुपया कमाएंगे, हम अपना परिवार को कैसे चलाएंगे? शादी की कहाँ, कैसे मुँह दिखा के हम लड़की देखने जाएंगे? सरकार बताए 300 रुपया कमाते हैं, वो साफ मना कर देगा कि 300 में मेरा परिवार को, आप अपना परिवार देखिए कि अपना पॉकेट भरिएगा कि अपना खाइएगा पिएगा। तो मांग क्या है आपका? आखिर सरकार से आप क्या ऐसी मांग कर रहे हैं कि सरकार आपके मांग को नहीं मान रही है? हम लोग का मांग एक है कि आप स्थायीकरण कर दीजिए, हम लोग को स्थायीकरण कीजिए। वहाँ हम लोग को ये जो 10,000 का जो मोहर लगा करके रखे हैं ये हटा दीजिए, और जो उचित हम लोग का जो मानदेय होना चाहिए वेतनमान के रूप में, हम लोग का जो अगर आप न्यूनतम कुशल मजदूर या अति कुशल मजदूर का जो आप रोस्टर बना करके रखे हैं, तो आप एक जो कल का हम न्यूज़ में देख रहे थे कि 20% का बढ़ा दिए, आईजी या सरकार की तरफ से कुछ हम लोग को आया था, वो 20% बढ़ाने का बात कर रहे थे पेमेंट का। तो 20% होता है आपका 12,000 रुपया। अब इस 12,000 का पेमेंट में पिछले 7 साल की भांति अभी जो 10,000 और उस महंगाई और इस महंगाई को देखा जाए तो अभी 17 से 18,000 का फ़र्क पड़ गया है। एक और सहायक पुलिस के जवान हमारे साथ में है, इनसे जानना चाहेंगे क्या मांग है आपकी? हमारी सीधी मांग है, हमें जिला पुलिस में समायोजित किया जाए और हमारी जो मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हम ये झारखंड सरकार से निवेदन करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। अभी 2 दिन पहले आप लोगों पर लाठीचार्ज भी हुआ है, क्या उम्मीद थी कि आप लोग जो खुद पुलिस के रूप में यहाँ काम कर रहे थे आप पर ही लाठीचार्ज होगा? ये हम सोचे नहीं थे कि सरकार का सेवा करते करते हम ही पर लाठी बरस जाएगा। जो भी हुआ, हमारे अभी लाठीचार्ज में 25-30 जवान घायल हुए हैं, किसी का पैर टूटा है तो किसी का उंगली फ्रैक्चर हुआ है, किसी का माथा फटा है। तो ये काफ़ी निंदनीय घटना है और हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमें झारखंड सरकार की ओर से पीटा गया। क्या नाम हो गया आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम गुड्डू मुंडा, लोहरदगा जिला। लोहरदगा जिला के गुड्डू मुंडा जी हैं, इस वक्त सहायक पुलिस के जवान हैं। भावुक होकर के कह रहे हैं कि हम लोग जो कि सेवा कर रहे थे पुलिस के रूप में और हम पर ही जो है सरकार के द्वारा लाठी बरसाया गया और उसमें इनके जो है 25-26 साथी जो है वो घायल भी हुए हैं। एक और साथी है, इनसे हम जानना चाहेंगे क्या मांग है आपका?
हम लोगों का मांग है कि हम लोग का अस्थायीकरण किया जाए और वेतनमान लागू किया जाए। हम लोग को 10,000 में जीवन यापन करना इस महंगाई में बहुत मुश्किल है। 7 साल हम लोग को हो गया नियुक्ति किए हुए, 7 साल में 7 रुपया सरकार ने बढ़ाई है। पिछले बार हम लोग आंदोलन किए थे तो लिखित आश्वासन मिला था, हम लोग को लिखित आश्वासन मिला था, प्लस में हम लोग मुख्यमंत्री साहब को मिठाई तक खिलाएं, उनका स्वागत किया, अभिनंदन किए, फिर भी कोई काम नहीं हुआ है, कोई फलाफल रिजल्ट अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। 10,000 में जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल है। जो लाठीचार्ज हुआ था यहाँ, उसके बाद आपके परिवार का क्या रिएक्शन था? लाठीचार्ज हुआ उसके बाद परिवार पूरा गुस्सा में है, आक्रोश है कि हमारा बच्चा लोग को वहाँ लाठीचार्ज किया जा रहा है, जबकि 7 साल वो पुलिस से कंधा मिला कर ड्यूटी किए हैं। सरकार के निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं करना चाहिए था करके माता पिता सब बोल रहे हैं वहाँ से। रघुवर दास के सरकार में 2017 में जो है लगभग 2500 सहायक पुलिस की नियुक्ति की गई थी झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित ज़िलों में। ये जो सहायक पुलिस के जवान आप देख रहे हैं, ये झारखंड के जो नक्सल प्रभावित ज़िले माने जाते हैं उस ज़िला से आते हैं और वहाँ के युवा हैं जो इनका नौकरी का उम्र था, उस उम्र में ये लोग अभी यहाँ आए और मुझे लगता है कि इनका नौकरी का उम्र भी निकल गया होगा, अब दूसरे जगह अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। बरसात में लाठी खा रहे हैं, आंदोलन करने के लिए बेबस हैं। ये तंबू लगा करके रह रहे हैं, क्या कोई दिक्कत परेशानी होती है? बहुत दिक्कत होती है। लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी जैसे ज़्यादा पानी तेज़ धारा से आती है तो टेंट में घुस जाती है, खाने पीने की सुविधा कम है हम लोग के लिए। काफ़ी परेशानी है। बरसात का दिन है, गर्मी का दिन में धूप सेकता है तो भी दिक्कत है, पानी आती है तो भी दिक्कत है। सरकार इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए हम लोगों के प्रति। अभी जो है अलग अलग ज़िला से यहाँ लोग आए हुए हैं, लेकिन लोहरदगा के एक और जवान हमारे साथ में हैं, गौरव सहदेव, इनसे भी जानेंगे कि आप क्या सोचते हैं, जो आपकी मांग है सरकार को क्या लगता है आपको कि सरकार आपकी मांग मानेगी कि नहीं मानेगी? हम तो वही उम्मीद से आए हैं कि सरकार को हम लोग की बात मान लेनी चाहिए। हम लोग का मांग जायज़ है, किसी प्रकार से इसमें हम लोग कोई गलत नहीं मांग रहे हैं। सरकार को जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा करनी चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा कर लेना चाहिए। इस तरीके से अभी तंबू गाड़ करके आप लोग यहाँ हैं, कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है। हम लोग बहुत दिनों से यहाँ पे पड़े हुए हैं, अपना मांग को विधिवत तरीके से मांग रहे थे, लेकिन सरकार नहीं मान रही है हमारे बात को, जिसके कारण हम लोग को कल मुख्यमंत्री आवास को घेराव करने के लिए जाना पड़ा, जिस पर हम लोग लाठी भी खानी पड़ी। आप लोग 2017 से जो है यहाँ पे सेवा अपनी दे रहे हैं अलग अलग ज़िलों में, तो इस बीच में पहले कभी सरकार को अपनी मांग से अवगत कराए थे कि नहीं? इससे पहले हम लोग 2 बार यहाँ पे आए हुए थे, मरवादी ग्राउंड पे, इसी धरती पे आए हुए थे, जिस पे हम लोग सरकार से बहुत सारी मांगों को अपने मानने का कोशिश किए, लेकिन कोई बात हम लोग का पूरा नहीं हो पाया अभी तक। कब तक डटे रहना है? मान लेते हैं सरकार आपकी मांग नहीं मानती है, कब तक डटे रहेंगे? जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे। जो है जो सहायक पुलिस की जो महिला जवान है वो हमारे साथ में है, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, आप लोग धरना कर रहे हैं? धरना करें, देखिए जब तक हम लोग का मांगे पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं रुके रहेंगे, यहीं डटे रहेंगे। बारिश हो चाहे बिजली कड़के चाहे जो भी हो, हम लोग यहीं रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होती तब। तो आप महिला हैं, इस तरीके से तंबू गाड़ करके यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं, क्या क्या दिक्कत हो रही है? देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। जैसे बरसात करती है ना तो अंदर से पानी जैसे ठंडा हो जाता है तो हम लोग को कमर दर्द, खासकर महिलाओं को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिसका भी होता है ना, तो उन लोग को हमेशा गर्म में रहने के लिए गांव घर में जैसे हम लोग रहते हैं ना तो उन लोग को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को वो चीज़ भी नसीब नहीं हो रही है। इसीलिए सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सर हम लोग का बातों पर ध्यान दीजिए और हम लोग का पीड़ा, हम लोग का दुख दर्द को समझिए और हम लोग का जो भी मांगे हैं उस पर उचित निदान कीजिए। क्या नाम हो गया, आप कहाँ से हैं? सावित्री, चाईबासा जिला। तो सावित्री जी अभी बात कर रही थी चाईबासा ज़िला से। हम आपको आगे इधर दिखाएंगे। अभी शाम का वक्त है और जो सहायक पुलिस हैं वो अभी राष्ट्रगान के लिए मोराबादी मैदान में इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे जो है सब कोई राष्ट्रगान गाते हैं और उसके बाद जो है प्रार्थना करते हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे इधर में और भी जो है यहाँ पे तंबू सब लगा हुआ है और जवान अभी इकट्ठा होंगे यहीं पे। क्या मांगे हैं, इन मांगों को लेकर के आपने देखा कि जो महिला सहायक पुलिस हैं वो लोग भी लगातार आंदोलन कर रही हैं और इधर में आपको हम दिखाएंगे जो बैनर इन लोगों ने लगाया है, उस बैनर में क्या मांग किया गया है। उस बैनर में यही मांग है कि वर्दीए इंसाफ, बगल में 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे सहायक पुलिस को झारखंड पुलिस के आरक्षी के पद पर जो है समायोजित करें। जो
इधर में आप देखेंगे कि इधर में भी जो है यहाँ पे पोस्टर लगाया गया है सहायक पुलिस के द्वारा जो है। तो आप देख सकते हैं जो सहायक पुलिस है वो किस तरीके से यहाँ तंबू और टेंट गाड़ करके यहाँ पे हैं। अभी आपको अंदर ले चलते हैं और अंदर का दिखाते हैं। हम कहेंगे अपने सहयोगी से कि वो भी अंदर आएँ और अंदर से देखिए आप जो है ये ज़मीन में ये लोग जो है बिछा करके यहाँ पर सोने के लिए बेबस हैं। और हम कहेंगे अपने सहयोगी से कि वो और अंदर आ जाएँ और देखिए यहाँ पर कैसे ये लोग जो है रह रहे हैं। मेरे साथ में एक जवान है, इनसे बात करेंगे। तो कैसे आप लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ दिक्कत तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन जो अभी बरसात का भी मौसम है तो बरसात का मौसम के चलते थोड़ा बहुत बारिश उरिश हो रही है, तो बारिश का ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे कि अभी बारिश के चलते थोड़ा बहुत भीग रहा है तो हम लोग वही सर्दी खांसी जुकाम वगैरह हो रहे हैं। हम लोग सभी महिलाएँ भी और पुरुष भी सभी जवान। और सरकार से मेरा आग्रह है कि जो भी मांग है हमारे सहायक पुलिसकर्मियों की, वो सरकार हमारे मांगों को पूरा करे और हम लोग अपना गृह जिला जाकर के ड्यूटी कर पाए। तो आप लोग झारखंड के ही रहने वाले हैं, एक तरीके से सहायक पुलिस तो हैं ही, लेकिन झारखंड के बेटा हैं आप लोग। इस नाते आप मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम झारखंड के बेटा, हम कोल्हान से आते हैं, कोल्हान चाईबासा से। आपको पता ही होगा 2017 में जिस समय रघुवर सरकार जो मुख्यमंत्री था उस टाइम हम लोग को बहाल किया गया था। भारा जिला 80 नक्सल प्रभावित क्षेत्र से सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए बोलिए या मुख्यधारा में जोड़ने के लिए या आगे फ्यूचर सही से बनाने के लिए प्रयास किया था सरकार। जो अभी उसके बाद 2017 में बहाली होने के बाद उसके बाद 19 में चुनाव हुआ। 19 में चुनाव होने के बाद सरकार बदल गई है। सरकार अब बदलने के बाद सरकार अभी जो हेमंत सरकार आई है, हेमंत सरकार आने के बाद अभी हम उनसे सभी सहायक पुलिसकर्मी उनसे उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारी मांगे हैं, 8 सूत्री मांगे हैं, उस 8 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें, निराकरण करें। और पूरा करने के बाद हम लोग यहाँ से तब जाएंगे यदि सरकार अभी तक पूरा नहीं की है हम लोग का मांगे। इसीलिए हम लोग अभी तक बने हुए हैं। जब तक सरकार हम लोग की मांगे पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग यहाँ पर बने रहेंगे। सरकार से अपील करना चाहेंगे कि देखिए, हम लोग गरीब घर से आए हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आए हैं। सरकार हम लोग के साथ न्याय करें और जो भी मांगे हैं उस मांगों को पूरा करें, ताकि हम लोग यहाँ से पूरा करने के बाद यहाँ से हम लोग जाकर के अपने गृह जिला में योगदान दे सकें। कहाँ से हैं आप, क्या नाम हुआ? मेरा नाम चिमरू हेम्ब्रम है, चाईबासा जिला। चाईबासा जिला से हैं और देख लीजिए इसी तरीके से जो है यहाँ तंबू गाड़ करके रह रहे हैं। इसी में खाना भी बनाते हैं और इसी में रहते भी हैं। और ये बारिश का मौसम है। इधर में हम दिखाएंगे एक और यहाँ पे तंबू गड़ा हुआ है। यहाँ जो है सो सहायक पुलिस के जवान रह रहे हैं। देखिए सब यहाँ पे सोए हुए हैं। मेरे साथ में हम कहेंगे सहयोगी को कि वो अंदर आएँ। इधर में मेरे साथ में इस वक्त जो लाठी चार्ज हुआ था उसमें एक घायल हुए हैं, वो भी जवान यहाँ पे हैं, सहायक पुलिस के जवान हैं जो कि घायल हुए थे लाठी चार्ज में। तो हम कहेंगे कि आप थोड़ा आगे आ जाइए। देखिए इनके सर में भी चोट आई है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो थोड़ा सा आगे आ जाए। तो आपके सर में चोट वही लाठी चार्ज में लगा है? हाँ, लाठी चार्ज में लगा। तो कभी सोचे थे कि आप जिस सरकार के लिए ड्यूटी कर रहे हैं वही सरकार आप पर लाठी चलवाएगी? सोचे तो नहीं थे, लेकिन क्या करें, सरकार को नहीं दिख रहा है, हम लोग धरना में है। सोचे तो नहीं थे, लेकिन क्या करें, सरकार को नहीं दिख रहा है, हम लोग धरना में हैं। सर में चोट लगा हुआ है, लेकिन कर्तव्य को निभाने का इतना जज्बा है कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें जो है सिपाही के रूप में समायोजित किया जाए। घर परिवार में जब पता चला तो कैसा लगा कि आप घायल हो गए हैं? कैसा लगेगा घर परिवार में? घर परिवार वाला बोल रहा है कि अच्छा से रहिएगा बोल के बोले थे पहले, लेकिन अब लाठीचार्ज में अपना हक के लिए गए थे तो पीछे हटना तो नहीं था। क्या हुआ था वहाँ पर, क्यों लाठीचार्ज हुआ था? हम लोग अपना मांग को लेकर वहाँ धरना में सीएम आवास के गेट के पास गए थे, तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, उसी दौरान वहाँ लाठीचार्ज हो गया। देखिए ये घायल भी हो गए हैं, सर में भी गंभीर चोटें आई है, उसके बावजूद भी जो है अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। क्या अपील करना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री से? सरकार से हम ये अपील करना चाहते हैं कि जो हम लोग यहाँ 20 दिन से धरना में बैठे हुए हैं उसको थोड़ा गंभीरतापूर्वक लें और हम लोग का जो मांग है उसको पूरा करें।
इन लोगों का जो मुख्य मांग है वो ये है कि सहायक पुलिस में अभी ये लोग काम कर रहे हैं, अभी इनकी सहायक पुलिस में नियुक्ति है, हर एक साल जो है इनका बढ़ाया जाता है। इनका मांग है कि झारखंड सरकार जो है इन्हें सिपाही के रूप में बहाल कर दे, इनका समायोजन कर दे। इसी मांग के साथ ये लोग जो है 2 जुलाई से यहाँ पे टिके हुए हैं, धरना दिए हुए हैं और अलग अलग ज़िले से 12 ज़िले से जो लोग हैं वो लगभग 2500 टोटल इसकी बहाली हुई थी, लेकिन कुछ लोग जो है बीच में दूसरे जगह उनको जॉब मिली, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, वहाँ चले गए। अभी जो हमको लगता है कि लगभग 22 से 2300 टोटल जवान जो हैं सहायक पुलिस के हैं यहाँ पे, उसमें से 700 से 800 जो है वो महिला सहायक पुलिस भी है और ये सभी झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड के नक्सल प्रभावित के रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार के कानों तक ये बात ज़रूर जानी चाहिए और सरकार को जो इनकी मांग है उस मांग को ज़रूर माननी चाहिए, क्योंकि ये झारखंड के स्थानीय युवक हैं और अपना हक अपना अधिकार मान रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।